नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। साथ की बड़ी बात में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये वो बुलेटिन है जिसमें हर उस खबर पर हमारी नजर होगी जो दिन भर सुर्खियां बनने जा रही हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी का उत्तराखंड और ओडिशा दौरा। देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का करेंगे शुभारंभ। भुवनेश्वर में मेक इन इंडिया ओडिशा कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के चुनावी रण में चुनाव प्रचार करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कस्तूरबा नगर और बदरपुर विधानसभा में करेंगे रोड शो। सीएम योगी भी भरेंगे दिल्ली में हुंकार। जापान की 4 दिवसीय यात्रा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टोक्यो, ओसाका, कोबे जैसे प्रमुख शहरों की करेंगे यात्रा। निवेश और साझेदारी की संभावनाओं पर उद्योगपतियों से करेंगे बातचीत। सीएम साय राजधानी में लेंगे अहम बैठक। मंत्रालय में करेंगे समीक्षा मीटिंग। ग्रामोद्योग, वन, सहकारिता विभाग के कार्यों की करेंगे समीक्षा। आज नगरीय निकायों में नामांकन की आखिरी तारीख। बीजेपी और कांग्रेस के महापौर और पार्षद प्रत्याशी करेंगे रैली। बीजेपी प्रत्याशी एकात्म परिसर से सुबह 11 बजे से करेंगे रैली। भोपाल में पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा ने सरेंडर के लिए किया आवेदन। आज दोपहर 12 बजे तक कर सकता है सरेंडर। छापे में सोना चांदी समेत करोड़ों रुपए हुए थे बरामद। भिंड में पुरानी रंजिश के चलते कार से कुचलकर नाबालिग की हत्या। 7 आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम। 2 आरोपी गिरफ्तार, 5 आरोपी फरार। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है। ट्रंप के शपथ लेने के बाद यह पहली बातचीत पीएम मोदी से उनकी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद फिर से शुरू होने जा रही है। इधर गृह मंत्री अमित शाह आज कस्तूरबा नगर दिल्ली के और बदरपुर में रोड शो करेंगे। राहुल गांधी पड़पड़गंज और ओखला विधानसभा में जनसभा करेंगे दिल्ली में। इधर वित्त मंत्रालय ने सेबी चीफ के लिए आवेदन मांगे हैं। खेल जगत की बात करें तो जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किए गए हैं और भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। 2 मैच जीतकर भारत लीड बना चुका है सीरीज में। शुरुआत करेंगे एक बड़े अपडेट के साथ जो राजधानी दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली के बुराड़ी में एक बड़ा हादसा हो गया है। निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत गिर गई है। 20 से ज्यादा लोग इस मलबे में दबे हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। और दुखद खबर यह है कि एक बच्ची की जान चली गई है। 10 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है इस मलबे में। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है, रेस्क्यू किया जा रहा है। और सूचना ये मिल रही है कि पिछले 1 साल से इस इमारत का काम चल रहा था। इमारत में निर्माण कार्य प्रगति पर था। दिल्ली के बुराड़ी में एक बड़ा हादसा पेश आया। 1 साल से बन रही इमारत ढह गई, गिर गई और एक बच्ची की इसमें जान चली गई है। सबसे दुखद खबर ये 20 से ज्यादा लोग इस मलबे में दबे हैं। 10 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। पुणे के पास पिपरी के चिचवाड़ में आग लग गई। कपड़े दुकान में यह भीषण आग लगी है और दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने के लिए जुटी हुई हैं। आसपास की दुकानों को खाली कराया गया। ये देखिए, आग की लपटों को देखिए, धुएं का गुबार देखिए और अंदाजा लगाइए कि आग कितनी भीषण रही होगी। कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी। 10 गाड़ियां सूचना के बाद मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश में लगी रहीं। आसपास की दुकानों को भी एहतियातन खाली करा दिया गया ताकि यह आग अगर फैले तो वहां तक उस दुकानों में मौजूद लोगों तक यह आग न फैले, उसकी चपेट में कोई ना आए। लेकिन जब तक इस आग पर काबू पाया गया तब तक
करोड़ों का नुकसान हो चुका था। ये देखिए बहुमंजिला ये इमारत जिसमें आग लगी, कपड़े की दुकान बताई जा रही है और पूरी जो दुकान थी कई मंजिला बहुमंजिला ये जलकर खाक हो गई। मुरैना में टोल प्लाजा पर हर्ष फायरिंग की गई। रतिरामपुरा टोल प्लाजा में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। नए टोल प्लाजा के मालिक ने फायरिंग कराई, 50 से अधिक राउंड फायर किए। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिमनी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा ने भोपाल कोर्ट के सामने सरेंडर करने के लिए अपने वकीलों को भेजा और सुरक्षा की मांग की है। जिला न्यायालय में सौरभ के सरेंडर करने के लिए आवेदन दिया गया है और सूत्रों के मुताबिक सौरभ शर्मा को आज 12 बजे तक सरेंडर करने का वक्त दिया गया है। इससे पहले भी सौरभ ने वकीलों के जरिए भोपाल जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी और कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद उसके आत्मसमर्पण के आसार बढ़ गए थे। अब सौरभ के सरेंडर के बाद ही दोनों एजेंसियां उससे पूछताछ कर पाएंगी। बता दें कि 17 दिसंबर को सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापा मारा था। उसकी कार से 52 किलो सोना, कैश ये सब बरामद हुआ था। ईडी, आईटी, लोकायुक्त समेत एजेंसियों ने सौरभ शर्मा के खिलाफ लगातार जांच की है और अब इसी कड़ी में कई बार अग्रिम जमानत याचिका जब खारिज हो गई तब वो खुद को सरेंडर करने की तैयारी में है और अब ऐसी सूचना हमें मिल रही है कि 12:30 बजे के आसपास जिला कोर्ट में इसने आवेदन दिया है और इतने ही बजे वो सरेंडर भी कर सकता है। पुरानी रंजिश इतनी बढ़ गई कि कार से कुचल डाला। जी हां, यह वारदात भिंड की है जहां 12वीं के छात्र की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। भिंड के रौन इलाके में आरोपियों ने 6 माह पहले हुए झगड़े का बदला लेने के लिए एक स्टूडेंट को मार दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक छात्र अपने परिवार में इकलौता बेटा था। पुलिस ने बताया कि छात्र शिव रावत उर्फ लक्की अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक से घर जा रहा था। तभी तहसील के सामने आरोपियों ने थार कार से टक्कर मारी। इससे छात्र शिव रावत उर्फ लक्की की मौके पर ही मौत हो गई। 2 दोस्त घायल हैं गंभीर रूप से, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। इलाज उनका जारी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। 5 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। स्कूल गया था हमारा बच्चा, तो गाड़ी पीछे से टक्कर मारी, मारी दी टक्कर। कितने लोग थे उसमें? 6-7 लोग थे, 5-6-7 लोग थे, पता नहीं है। पहले भी उसने लड़के ने कभी घर पे बताया कि कुछ लोगों से लड़ाई झगड़ा चल रही है, ऐसा कभी बताया उसने? थे अपने कस्बा रोन की तरफ आ रहे थे तो लकी इधर से ना हर्ष चौरसिया ने अपने जो दोस्त हैं सुमित और राम, उससे अपनी थार गाड़ी से इनकी जो मोटरसाइकिल है उसमें टक्कर मार दी। एक जो लकी रावत है उसकी है ना जब रास्ते में ले जा रहे थे उस दौरान है ना मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति अभी बिरला हॉस्पिटल में एडमिट है। 20 दिन बाद पादरी सुभाष का अंतिम संस्कार गांव के बाहर क्रिश्चियन कब्रिस्तान में हुआ। सोमवार को देर रात जगदलपुर के करकपाल में सुभाष का शव दफनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सुभाष का अंतिम संस्कार हो पाया। दरअसल बस्तर के दरभा ब्लॉक के छिंदावाड़ा गांव के रहने वाले पादरी सुभाष की मौत 7 जनवरी को हो गई थी और मौत के बाद से गांव के लोगों ने गांव में लगे कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार का विरोध किया, क्योंकि सुभाष क्रिश्चियन समुदाय से ताल्लुक रखते थे। इसलिए स्थानीय आदिवासी समुदाय गांव में अंतिम संस्कार करने का विरोध कर रहा था और इसी बात के चलते सुभाष के बेटे रमेश बघेल ने हाई कोर्ट में केस दायर किया था, जहां परिवार ने मौत के बाद अंतिम संस्कार निजी जमीन या फिर गांव की कब्रिस्तान में करने की अनुमति मांगी थी। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने गांव के बाहर क्रिश्चियन कब्रिस्तान में मृतक का अंतिम संस्कार करने का निर्देश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि बस्तर में क्रिश्चियन समुदाय के लिए कब्रिस्तान की व्यवस्था की जाए।
जो जजमेंट सतीश शर्मा सर की ओर से आया है उसमें हम कुछ असंतुष्ट हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जिस गांव में निवास करता है और जब मर जाता है तो उसे ससम्मान उसी गांव में दफनाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे लिए कि उसका डेड बॉडी को हम लोग दूसरे गांव में दफनाने का निर्देश हम लोग प्राप्त किए। रायपुर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के 4 अधिकारी अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ठगी के मामले में ब्रोकर भी गिरफ्तार किए गए हैं। मामले में 3 नाइजीरियन समेत 72 आरोपी अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत ये एक्शन लिया गया है। रेंज साइबर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो ठगी के मामले में अब गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। 72 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और इसी कड़ी में स्मॉल फाइनेंस बैंक के कुछ अधिकारी भी, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के 4 अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं होने को लेकर राज्य सरकार पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को इस मामले में कहा कि कितनी गलत बात है, कितने ग्रांट मिलने के बावजूद ये सब हो रहा है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नोटिस दिया है और व्यक्तिगत रूप से हलफनामा पेश करने को कहा गया। दरअसल हाईकोर्ट ने मीडिया में आई एक खबर पर संज्ञान लिया जिसमें बताया गया था कि 150 स्कूलों में टॉयलेट नहीं है और 216 से ज़्यादा खराब चल रहा है, जो इस्तेमाल करने लायक है नहीं। हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी को निर्धारित की है और कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें यह है कि इतने ग्रांट मिलने के बावजूद भी अगर स्कूलों की स्थिति ऐसी रहेगी तो फिर काम चलेगा कैसे। ग्वालियर में बहुचर्चित एक्सीडेंट के मामले में फैसला आ गया। 4 साल बाद जिला कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। बस और ऑटो की टक्कर हुई थी। 12 महिला 1 पुरुष की जान चली गई थी। 23 मार्च 2021 को यह एक्सीडेंट हुआ था। अब इस मामले में 4 साल बाद जिला कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। 12 जिलों के कलेक्टर समेत 42 आईएएस अधिकारियों का तबादला हो गया है। तबादले की सूची में सीएम सचिवालय के अधिकारी भी शामिल हैं। सीएम के सचिव भरत यादव को एमडी सड़क विकास निगम बनाया गया है। उनकी जगह सीबी चक्रवर्ती सीएम के सचिव होंगे। सीबी चक्रवर्ती के पास आयुक्त, नगरीय प्रशासन और विकास का अतिरिक्त प्रभार होगा। अविनाश लवानिया को पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का एमडी बनाया गया है और इसी के तहत नेहा मारव्य सिंह कलेक्टर डिंडौरी होंगी, विवेक श्रोत्री कलेक्टर टीकमगढ़, सतीश कुमार एस कलेक्टर सतना, किशोर कुमार कान्याल कलेक्टर गुना, अरुण कुमार विश्वकर्मा कलेक्टर रायसेन, ऋषभ गुप्ता कलेक्टर खंडवा, भव्या मित्तल कलेक्टर खरगोन, हर्ष सिंह कलेक्टर बुरहानपुर, ऋतुराज कलेक्टर देवास, अर्पित वर्मा कलेक्टर श्योपुर और बाला गुरु के कलेक्टर सीहोर, गुंचा सनोबर कलेक्टर बड़वानी बनाए गए हैं। और अब बात शहर संग्राम की। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस ने जारी की रायपुर पार्षद प्रत्याशियों की सूची। नगर निगम रायपुर के पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। एजाज ढेबर पंडित भगवती चरण शुक्ल वार्ड से चुनाव लड़ेंगे। राधेश्याम विभार अवंतीबाई वार्ड से, मनोज वर्मा लक्ष्मीबाई वार्ड से, नीतू घनश्याम तिवारी राजीव गांधी वार्ड से, आसिफ मेमन रमण मंदिर वार्ड से, श्री कुमार मेनन रामकृष्ण परमहंस वार्ड से चुनाव लड़ेंगे। बंशी कन्नौजे महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड से इन्हें टिकट दिया गया है। तो रायपुर के पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। देर रात ये सूची जारी की गई और बड़ा दिलचस्प है। देखिए, आज नामांकन की आखिरी तारीख है। 28 जनवरी जब महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन की आखिरी तारीख है, इससे ठीक एक रात पहले
अगर सूची जारी की जा रही है पार्षद प्रत्याशियों की, तो कितना वक्त मिलेगा इन्हें नामांकन दाखिल करने में और प्रचार करने में, इसका अंदाजा भी आप लगाइए। क्या ये कोई पॉलिटिकल गिमिक है, सामने वाले की प्रत्याशियों को देखकर अपने नाम ऐलान करना, या फिर कुछ और? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी बीच रायपुर से एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। बीजेपी महापौर और पार्षद प्रत्याशियों की आज नामांकन रैली है। एकात्म परिसर से सुबह 11 बजे नामांकन रैली की शुरुआत होगी और बीजेपी के चारों विधायक इस रैली में मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, आज बीजेपी की नामांकन रैली है। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी सब सुबह एकात्म परिसर में एकजुट होंगे और वहां से रैली निकाली जाएगी। चारों विधायक रायपुर के ये मौजूद रहेंगे, क्योंकि चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है विधानसभा की, और वो इस रैली में मौजूद रहेंगे और पार्षदों और महापौर का हौसला बढ़ाएंगे। पार्टी के पक्ष में प्रचार भी होगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची अब जारी कर दी है और इसी बीच टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने बगावत शुरू कर दी है। बगावत की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में टिकट वितरण से नाराज ब्लॉक कांग्रेस के पेंड्रा अध्यक्ष प्रशांत श्रीवास ने इस्तीफा दे दिया है। गौरेला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमोल पाठक और जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष शंकर पटेल ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। बिलासपुर में टिकट वितरण से नाराज कार्यकर्ताओं ने पीसीसी चीफ दीपक बैज का पुतला दहन कर दिया। नाराज कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों और पीसीसी चीफ समेत शहर अध्यक्ष पर पैसे की लेन देन कर टिकट बांटने का आरोप लगाया। जगदलपुर में भी टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता, इतना नहीं है कि केवल कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो नाराज हो रहे हैं, बीजेपी पार्टी के अंदर भी तहलका मचा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता बगावती तेवर दिखा रहे हैं, वार्डों में प्रत्याशी बदलने की मांग के साथ पार्टी से इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड, महाराणा प्रताप वार्ड और रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड शामिल है। महासमुंद की बात करें तो यहां पे भी घोषणा हो गई कांग्रेस बीजेपी दोनों की तरफ से और नाराजगी का दौर भी शुरू हो गया। टिकट कटने के बाद पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष हैं प्रकाश चंद्राकर ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। तो वहीं अंबिकापुर नगर निगम से बीजेपी की मेयर प्रत्याशी मंजूषा भगत ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम कह रहे हैं कि हमारे टिकट बंटवारे के बाद कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, सब अपनी पार्टी में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। ये लोग जो आए हैं इनको थोड़ा सा नाराजगी है कि मतलब आप इतने समय से हो, इतने समय से सेवा कर रहे हो, तो उसको कैसे दे दिए जो नहीं है, अभी भाजपा में प्रवेश ली है, और उसको आप लोग कैसे दे दिए? अभी जिनको टिकट मिला है वो इस वार्ड के नहीं है, ना वो कभी कांग्रेस के कार्यक्रम में आए, ना कभी किसी का दुख सुख में खड़े हुए ऐसे व्यक्ति को ला के चुनाव में खड़े कर दे रहे हैं कि उसको कैसे हम जिता के लेके आएंगे? बगावत ये कारण नहीं है, कारण ये है कि जिस कार्यकर्ताओं का हक को मार के एक नेता अगर कोई ऐसी टिकट लाता है तो वो कार्यकर्ताओं को ऐसी परिस्थिति में लड़ना पड़ेगा नेता से, और नेता को जनता जवाब देगी। पहले खोजने से प्रत्याशी नहीं मिलते थे और अब प्रत्याशियों को पूरी लंबी लाइन है, तो स्वाभाविक है कि उसमें से एक को टिकट मिलना है। और अब बात करते हैं एमपी के कुछ पॉलिटिकल अपडेट्स की। महू में हुई कांग्रेस की रैली में कुंभ पर दिए अपने एक बयान से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब सबके बीच आ गए हैं, सवालों के कटघरे में खड़े हैं वो। अब कुंभ स्नान को लेकर उन्होंने क्या कहा? खड़गे ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? आपके पेट में खाना मिलता है क्या इससे? यहाँ तो डुबकी लगाने का कंपटीशन चल रहा है, ये लोग हजारों करोड़ खर्च कर डुबकियां लगवा रहे हैं। इतना सब कहने के बाद खड़गे ने यह भी कहा कि किसी को दुख हुआ तो माफी चाहता हूं। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी खड़गे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि मोदी शाह ने इतना पाप किया है कि 7 जन्म तो क्या 100 जन्म तक स्वर्ग नहीं जा सकते। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा क्या क्या है, जरा सुने आप।
मनुवाद के ऊपर अगर चलेंगे आप, ये गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस मनुवाद को खत्म करना है। आप लोगों को एक होकर, नेहरू, बापूजी, जो इंदिरा गांधी जिन उसूलों पे चले, गरीबों के लिए उन्होंने जो काम किया, वो काम आपको आगे बढ़ाना है। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं, उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? तो गंगा में डुबकी लेने से क्या गरीबी दूर होती है क्या? ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। लेकिन इनके इस बयान के बाद अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी के नेता इसे आस्था का अपमान बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, जरा सुने आप। कि जहां इस आस्था के प्रति पूरे विश्व में भक्ति का भाव है, वहीं भारतवर्ष में भारत की जो सबसे बड़ी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही है, उसका मजाक बना रही है, मखौल उड़ा रही है। आज हमने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपने भाषण में महाकुंभ और गंगा मैया पर जिस प्रकार की टिप्पणी करते हुए सुना, बहुत तकलीफ पहुंचता है करोड़ों लोगों को। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के आशीष अग्रवाल। उन्होंने एक्सपोस्ट किया और मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। हिंदुओं का अपमान भी बताया है इसे। ये देखिए, अंग्रेज द्वारा स्थापित और इटालियन मालकिन द्वारा संचालित कांग्रेस पार्टी सदैव हिंदुओं को अपमानित करती है। आशीष अग्रवाल ने ये अब एक्सपोस्ट किया है और कांग्रेस पार्टी और खड़गे को घेरा है। एक बड़ा अपडेट आपको लखनऊ से बता दें। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में दुष्कर्म के आरोपी को गोली लगी है। घायल आरोपी को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो लखनऊ में एक बार फिर से एनकाउंटर हुआ है। दुष्कर्म के आरोपी को गोली लगी है, अस्पताल उसे भर्ती कराया गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। 5 साल बाद गर्मी में इस यात्रा की शुरुआत होगी। चीन के साथ बातचीत में अब यात्रा शुरू करने पर मुहर लगी है। बीजिंग में भारत चीन विदेश मंत्री की बैठक जल्द होगी और भारत चीन विशेषज्ञ स्तर पर बैठक होगी। हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने पर भारत चीन सहमत हुए हैं और भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू होगी। भारत चीन के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर यह जानकारी दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।